शंकर सिसोदिया क्या है सर? बहुत अच्छा आदमी है। ये शंकर भी है और सिसोदिया भी है। लेकिन 2020 में जब कोरोना काल लगा ना सर, तो ये भी बेरोजगार, मैं भी बेरोजगार बाबूजी। अब मैंने इसको फोन लगाया, बल्कि शंकर यार दोनों बेरोजगार है, कवि सम्मेलन बंद पड़े हुए। बोले क्या करे दिनेश भैया? तो मैंने कहा कि मेरे भाई तुम कोटा में आओ, हमारा कोटा शिक्षा नगरी है, वहां छोटा मोटा इंटरव्यू हो रहा है, डायरेक्ट भर्ती है। अब ये भोला आदमी ऐसा मेरे चक्कर में आ गया। सच्ची घटना है, पूरी ईमानदारी के साथ में। शंकर सिसोदिया हमारे बीच में प्राकृतिक आपदाओं के कारण में एक कवि को और लेकर के पीछे जा रहा है। ये ज्यादा दूर नहीं जाएगा, ये मंच के पीछे थोड़ी दूर जाएंगे, एक दीवार देखेंगे और वहां जाकर के खड़े हो जाएंगे। जब ये वापस आएंगे तो इनके चेहरे के हाव भाव देख करके ऐसा लगेगा जैसे इन्होंने आगरा का ताजमहल जीत लिया है। बाकी कोई टेंशन नहीं है, दोनों जोड़े से जा रहे। अब दोनों भले सुबह तक मत आना, बाकी कोई टेंशन नहीं है। तो ये शंकर सिसोदिया मेरे चक्कर में फंस गया। कोटा की शिक्षा नगरी में साहब एक इंटरव्यू चल रहा था, सीधी भर्ती है, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसने सही जवाब दिया उसकी सीधी भर्ती। अब ये शंकर सिसोदिया और मैं, अब शंकर के साथ में क्या बीती, मजे लेना, आनंद लेना। कोरोना काल है, एक इंटरव्यू का कक्ष है, कमरा है। सबसे पहले मैं गया सर, इंटरव्यू पूछने वाले ने पहला प्रश्न पूछा, हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? मैंने कहा श्री नरेंद्र मोदी। बोले वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन किया, अपना देश आजाद कब हुआ था? मैंने कहा साहब कोशिश तो 1857 में की थी, लेकिन 1947 में कामयाबी मिली। बोला बेटा वेरी गुड। तीसरा प्रश्न, क्या यह धरती गोल है? मैंने कहा हाँ, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक सिद्ध नहीं कर पाए। बोले वेरी गुड बेटा, तेरा सिलेक्शन हो गया। सर मैं हंसता खेलता बाहर आया, ये शंकर सिसोदिया मेरे को मिल गया। बोले अंदर क्या पूछ रहे मेरे को बता। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। बोले उत्तर बता दे। मैंने कहा लिख। पहले का उत्तर श्री नरेंद्र मोदी, दूसरे का उत्तर कोशिश तो 1857 में करी, लेकिन 47 में कामयाबी मिली, और तीसरे का उत्तर हाँ लेकिन वैज्ञानिक सिद्ध नहीं कर पाए। ये शंकर सिसोदिया जैसे अंदर गया, इसकी शक्ल देखी, इंटरव्यू पूछने वाले ने प्रश्न बदल दिए, और ये सीधा आदमी है। इससे पहला ही प्रश्न पूछा, आपके पिताजी का क्या नाम है? भोला आदमी है, बोले श्री नरेंद्र मोदी। तो इंटरव्यू पूछने वाले ने सोचा कि इस देश के अंदर 20 लाख मांगी लाल है, इसके पिताजी का नाम मोदी होगा। बोले दूसरा प्रश्न, आपका जन्म कब हुआ था? बोले साहब कोशिश तो 1857 में की थी, लेकिन 47 को कामयाबी मिली। बोला आप पागल हो? बोले हाँ, लेकिन वैज्ञानिक सिद्ध नहीं कर पाए। ये कवियों की हालत हुआ करती है मेरा दोस्तों। तब जाकर के शंकर सिसोदिया जैसे कवि पैदा हुआ करते हैं, और पैदा होने के बाद में ऐसे कार्यक्रमों में आते हैं और पीछे चले जाते हैं। बाकी कोई टेंशन नहीं, आप बराबर अच्छे से सुन रहे हो दोस्तों। नहीं तो वो आ गया था अभी वो किसी से भी नहीं जा रहा था। कौन था पता है? कौन था? केजरीवाल। तो मेरी बात सुनो, जब जब देश की व्यवस्था सुधरने की कोशिश करती है, तब ये केजरीवाल आता है इस देश के अंदर। बाकी कोई टेंशन नहीं है। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं कोई राहुल गांधी का बुरा थोड़ी चाहता हूं, मैं मोदी जी की भी अच्छा ही नहीं कहता हूं, लेकिन राहुल गांधी जी का तो मैं व्यक्तिगत प्रशंसक हूं। पहले आप भाजपा के लोग होंगे, विचारधारा के लोग होंगे। मैंने जहां मेरे भगवान का मंदिर बना रखा है, वहां 10 बाई 12 की मूर्ति बने राहुल गांधी की, और उसको लगाया। रोज सुबह शाम पूजा करता हूं। उससे पहले की घटना सुनो क्यों करता हूं। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करी थी, हमारे कोटा में भी आए राहुल गांधी। उसी दिन से उस आदमी का लोहा मान गया मैं। पूरा कोटा देखा राहुल गांधी ने, और रात की 10 बजे 50,000 जनता को संबोधित किया भाई ने, और पहला ही भाषण दिया, भाई और बहनों कोटा में इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है कि कोटा के लोग कोयला खा रहे हैं। तो 50-60 लोग खड़े हुए, बोले राहुल जी वो कोयला नहीं थे, सिंगारे थे। आइए कल तो फिर पूजा करना वाजिब है ना उस आदमी की? वाजिब है ना भाई साहब? अच्छा मोदी जी का भी बहुत बड़ा फैन हूं। मोदी जी ने सारे काम अच्छे किए, घर घर शौचालय बना दिए, मेरे को अच्छा लगा, लेकिन उन शौचालय की जो साइज रखवाई वो इतनी छोटी है। भगवान विकास बहुत बढ़िया हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा साइज में कमजोर हो रहा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 5,000 करोड़ रुपए का बजट कितने में ले आए मोदी जी? 50 रुपए की चॉकलेट में। देखिए आप लोगों ने भी मेलोडी दी, उनने मेलोडी दी, वहां तो पूरा का पूरा, और ऐसा दिखा रहे कि ये अपना इंडिया। 50 क्या मैनेजमेंट है मोदी जी के पास। ना खाऊंगा, ना, जोर से बोलो, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। यहां तक भी ठीक था, 15 दिन बाद फिर आ गए, घर घर शौचालय बनाऊंगा। तो सरपंच साहब समझ में ये नहीं है कि जब आदमी खाएगा ही नहीं तो ये फोकट का खर्चा क्यों कर रहे हो? 1200 में बकरियां बांध रखी मेरे गांव के लोगों ने वहां। तो सुविधा बहुत बढ़िया है, लेकिन लीजिए दोस्तों अच्छा चल रहा है। 2 फोटोग्राफर, ये गांव वाले भी ये सोच रहे कि हमने तो बुलाया ही नहीं इनको, ये कौन है?
ये दर्शन लोहार जी के साथ आए हैं। ये बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है इनका, 750 फॉलोवर है इनके यूट्यूब पे। 60,000 फॉलोवर है इस आदमी के, और 60,000 फॉलोवर है मेरे दोस्त। जब ये रील डलेगी पूरे 65 लोग इस वीडियो को देखेंगे, ऐसा मेरा वादा है आप लोगों को। क्योंकि ये आदमी क्या है, एड नहीं दे रहा, एड इसको एड देना चाहिए, बहुत बढ़िया चलेगा प्यारे। अब देखो ये आगे मेरे पक्ष में पैसे तुम दे रहे हो और ये कह रहे बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। इन चोरों को अच्छे खिलाए पिलाए करो, दाल बाटी में ले आते हो तुम। इन्होंने चप्पल भी स्लीपर पहन रखे, 90 रुपए में। क्या मेले में आते हैं ऐसे चप्पल बेटा यार, इतना खतरनाक आते हैं। मेरे पास 3 जोड़ी है ये, भगवान की कसम। तो लीजिए, मैं बहुत हंसा सकता हूँ, मैं तो 2-3 घंटे तक मैं हंसा सकता हूँ। मेरे को ये समझ में नहीं आती कि कहां से शुरू होना, कहां खत्म होना। लेकिन दोस्तों, मैं एकमात्र ऐसा कवियों को मैंने जितना भी पैसा दिया था इन कवियों पर लुटा दिया। 6 कवियों की बात हुई थी। दिनेश भैया कितने की बात हुई थी, कितने दिख रहे हैं? 7। अभी तो उसको नहीं छोड़ा मैंने, भांजे को। ये तो 8 कविए पूरे के पूरे, एक पैसा नहीं रखा गजब कि ये कार्यक्रम सफल हो जाए, सफल हो जाए। ये कार्यक्रम बहुत ज्यादा सफल हो रहा है मेरे दोस्तों। इसको इतना सफल नहीं होना चाहिए था, नहीं तो अगले साल कार्यक्रम नहीं कराओगे। तुम बोले इतना बढ़िया हो गया तो काहे के लिए कराओ। तो अगले कवियों से निवेदन है कि इतना कम पढ़ना और ज्यादा जमने की बिल्कुल कोशिश मत करना, ताकि लोगों को ये लगे कि यार मतलब जो इतना कम जमा, अगले साल फिर कराओ इस कवि सम्मेलन को। ऐसा मैनेजमेंट हमारे बीच में अपन रखेंगे। तुम फूल ही चुनो। लीजिए, एक कविता आपके बीच में बैठी हुई है दोस्तों, नैना नसीब उनका नाम है। कोटा की धरती जो शिक्षा नगरी है मेरे भाई, ये वहां से आई है प्यार मोहब्बत पढ़ने के लिए। ये कवित्री रात की 1 बजे आपके बीच में उपस्थित है कि मैं प्यार मोहब्बत पढ़ूंगी। युवा लोग वाह वाह करेंगे, आहा करेंगे, आनंद लेंगे, श्रृंगार की बातें करेंगे दोस्तों। तो ये श्रृंगार का समय हो चुका है, लगभग 1 बज गई है। तो श्रृंगार के गीतों को सुनने के लिए मेरे सुनील भाई साहब बहुत बढ़िया है। डीपी में तो ज्यादा अच्छे लगते हो, यहाँ पता नहीं क्या हो गया आपको, व्हाट्सएप डीपी पे बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन मैं आपके बीच में नैना नसीब को आमंत्रण देना चाहता हूं। मैं तो भावुक हो जाता हूं मैं इस महिला को देख करके, क्योंकि एक भी महिला नहीं बची और ये बची हुई है। तो ये कितनी बड़ी बात है, कितना खतरा है इसको। यहाँ साथ तो यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी रक्षा में इसको सौंप रहा हूं। मेरे दोस्तों, मैं इस कवित्री के श्री चरणों में 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। कृपया कवित्री अपने श्री चरण तैयार रखें। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से देश की बड़ी कवित्री को बुलाना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, इतने भाइयों का नेतृत्व करने के लिए एक बहन आपके बीच में कोटा की धरती से आई है। वो प्यार की बात करेगी, क्योंकि ये पहले उत्तर प्रदेश में रहती थी, वहां योगी जी ने प्यार मोहब्बत बंद कर दिया, तो आजकल ये राजस्थान में रह रही है। ये प्यार मोहब्बत का गीत पढ़ते मैं नहीं पढ़ता, क्योंकि मैं प्यार मोहब्बत को पढ़ने से ज्यादा करने में विश्वास रखता हूं, बाकी कोई टेंशन नहीं है। मेरा बहुत प्रिय भाई स्टाइल अंठियान में, ये इसकी खासियत है इस लड़के की, अंठियान में स्टाइल का आदमी है। इसके अलावा संत्यान में और है इस गांव में, इस बात का मालूम पड़ता है। मेरा भाई अजय हिंदुस्तानी नैना नसीब से पूछ रहा है मैंने कैसा पढ़ा। नैना नसीब तो हर किसी को ये कहती है तूने बहुत अच्छा पढ़ा रे, तूने बहुत बढ़िया पढ़ा, लेकिन आप बताओ कि अजय हिंदुस्तानी ने कैसा पढ़ा। जोरदार तालियां बजा करके मेरे भाई को इस बात का आश्वासन दे कि उन्होंने जितना पढ़ा सब सार्थक पढ़ा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इतना चिल्ला रहा था आदमी कि इसके फेफड़े बाहर नहीं आ जाए। मैं नहीं चिल्ला सकता सरपंच साहब और बाबूजी, मैं तो दोनों हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो नए नवेले छोरे हैं ये तालियां बजाएंगे, आप तालियां बिल्कुल मत बजाना। जिसके 3 वैक्सीन नहीं लगी ना बाबूजी, उसको तो मैं मना करता हूं कि तुम तो मत बजाओ भले से। भाई आराम से ये छोरे बजाएंगे, नौजवान बैठे हुए, आप तो सुनो आराम से, समझ में आए तो ऐसा हाथ कर दो ताकि लगेगा कि बाबूजी का पूरा आशीर्वाद हम लोगों पर है। ये जो छोरे बैठे हुए आसपास ये तालियां बजाएंगे। आप तो अगर तंबाकू मागो बीड़ी बीड़ी का प्रचलन हो वो खाओ पियो, दूध नहीं फटा हो तो इन कवियों के लिए चाय वाय भी मंगवा दो। 8 दिन से ये बेचारे कवि सम्मेलनों में है तो इनको नींद आ रही है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। एक ऊँग रहा है, दूसरा उसको सूंघ रहा है, ये कंडीशन मंच पे चल रही है, इसलिए मैं इनको प्रणाम करना चाहता हूँ। लीजिए दोस्तों, कवि सम्मेलन बहुत बढ़िया होगा। इधर चाय की बात कर दी, दिनेश भैया ने फोन नंबर चालू कर दी। ये आदमी इतना टैलेंटेड है भगवान कसम कि भैंस का गोबर सुन के मालूम कर लेता है कि ये बाकड़ी एक बुर्रा है। ये इतना खतरनाक आदमी, इतना खतरनाक आदमी मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा भगवान कसम। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अगले जन्म मेरे लिए करवा चौथ का व्रत यही रखे। ये इतना खतरनाक दिनेश है, लेकिन मेरा भाई है, एक दिनेश उधर है, एक दिनेश इधर है, 2 दिनेश हमारे बीच में है, इसलिए कवि सम्मेलन शानदार होगा। आज हिंदुस्तानी ने जिन्हें बहुत अच्छा सुनाया, बहुत बढ़िया सुनाया। ये कवि डर रहे थे मेरे दोस्तों कि यहाँ कविता कैसे सुनी जाती होगी, ये मेले का कार्यक्रम है, मैं इन कवियों
को ये कहकर के लाया हूं कि इस क्षेत्र में 50 मेले होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर ऐतिहासिक सफल कवि सम्मेलन होता है तो केवल इस मेले में होता है। ये मैं पिछले साल यहाँ देख करके गया था, इसलिए सरपंच साहब ने मुझ पर विश्वास किया, वरना बहुत सारे मेलों को तो ये झूले खा जाते हैं। ऐसे ऐसे मेले भी होते हैं, हमारी छातियों पर सांप दौड़ते हैं। सरपंच साहब इतनी सी देर में क्या करिए आए आप, ये बैठते कोई बजट तो पास करके नहीं आ गया, बाकी कोई टेंशन नहीं है। सरपंच साहब चाहेंगे दोस्तों तो जितना पैसा का ये कवि सम्मेलन उसे डबल कर करके देंगे। इतना बड़ा व्यक्तित्व है, अब हाथ जोड़े तो दे भी देना, बाकी कोई टेंशन नहीं। क्योंकि सर मैं तो क्या कवि हूं। अच्छा सरपंच साहब का फोन आए, अगर कोई इनसे 2 रुपए भी ज्यादा ले ले तो उसकी हिम्मत नहीं है। सर सरपंच साहब दिनेश भैया 8 दिन से फोन लगा रहे, बोले राजेश भैया 21 तारीख याद है ना? इनके सरपंच साहब याद है। अब 20 तारीख से तो ये पीछे पड़ गए। सुबह 6 बजे फोन आ गया, बोले राजेश भाई क्या कर रहे हो? इनके सर अध्यापक हूँ, स्कूल तो बंद चल रहे लेकिन बच्चों को कोचिंग पढ़ा रहा हूँ। बोले 21 तारीख याद है ना? इनकी याद है सरपंच साहब। 20 तारीख को 12 बजे दोपहर में फोन आया, बोले क्या कर रहे हो? इनकी खाना खा रहा हूँ। बोले 21 तारीख याद है ना? इनकी याद है सरपंच साहब। शाम को 4 बजे फोन आया, बोले क्या कर रहे हो? इनकी 7 साल का बच्चा इसको खिला रहा हूँ। बोले 21 तारीख याद है ना? इनकी याद है सरपंच साहब। रात की 8 बजे फोन आया, बोले क्या कर रहे हो? इनकी खाना खा रहा हूँ। बोले 21 तारीख याद है ना? इनकी याद है सरपंच साहब। रात की 12 बजे फोन आया और प्रश्न वो का वही, राजेश भाई क्या कर रहे हो? मैंने कहा पत्नी को गरुड़ पुराण सुना रहा हूं। क्या चाहते हो भाई साहब? बोले 21 तारीख याद है ना? मैंने की नहीं आवा, मेरा डुप्लीकेट लिया हो तुमको यार। इतना खतरनाक सरपंच साहब है, भगवान कसम। क्या बात करो सरपंच साहब की, इतने तगड़े सरपंच साहब हमारे बीच में, सब काम चलता रहेगा। और आपकी अनुमति हो मेरे दोस्त, उठ के एक भी नहीं जाएगा। ये जितना भी कवि है, एक से बढ़कर एक कवि है, एक भी कवि को तुमने टाल दिया और नैना नसीब को नहीं सुना तो बिना मेकअप के सपने में आएगी। 7 मंगलवार के व्रत करोगे, भगवान से दाकन फिर भी नहीं जाएगी। इस बात की जिम्मेदारी मैं देता हूँ आप लोगों को, बराबर सुन करके जाना। हालांकि अब वो कोटा में रहती है, अपन गांव के लोग हैं, अपन को पता है कि डाकन क्या होती है। अब वो गूगल पे सर्च करेगी, व्हाट इज दिस डाकन, व्हाट इज दिस डाकन, ऐसा लिखेगी वो बेचारी। अब वो चालू कर रही है, वो ऐसा करेगी तो वो गूगल भी अलग से बताएगा कि जब घर में ऑटोमेटिक ही बजने लगते हैं बासन, इसका मतलब बॉडी में आ गई है डाकन, ऐसा आएगा गूगल पे। ऐसी जानकारी है। तालियां कमजोर है आप लोगों की, कोई टेंशन नहीं है। उनको लग रहा है कि ये घर वालों को जगाने जा रहे हैं, इस चक्कर में सुना है। लेकिन इस लड़के ने जो समझदारी का काम किया है, बोला वो ईमानदारी की बात था। बोले इस लड़के ने जो ईमानदारी का परिचय दिया मेरे भाई, मैं इसको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। और बेटा मत टेंशन ले, इस लड़के को जितने भी कवि है, मैं कवियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस लड़के को आप भी अपने क्षेत्र में कवि सम्मेलन हो तो इस लड़के को जरूर बुलाना मेरे भाई एक बार, ताकि इसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और इसकी शुरुआत आज मैं इस मंच से करना चाहता हूं। इस लड़के को मैं 5 कार्यक्रमों में बुलवाना चाहता हूं। 21 जून से लेकर के 25 जून तक ये लड़का मेरे साथ रहेगा। मेरे दोस्तों, कोटा में जुगल किशोर जी महाराज की कथा है, वह भंडारा है, ये भी जिम्मेगा, मैं भी झूमूंगा। बाकी कोई टेंशन नहीं है, कवि सम्मेलन की कंडीशन वैसे खराब है तो आप टेंशन ज्यादा मतलब। मामा जी सोच रहे कि यार एक ही रात में छोरे को स्टार बना दिया अपन ने, तो मामा जी सब कुछ नहीं है। हम खुद जो है कवि, हम हमारे खुद के लाले पड़े हुए हैं। ये कवि सम्मेलन आया 1 महीने में, बाकी कोई कंडीशन नहीं है। तालियां एक बार भांजे के सम्मान में जोरदार बजाओ। अपन कवि सम्मेलन को और शुरू करना चाहते हैं और अच्छा बढ़ाना चाहते हैं। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, आप ऐसे सुनते रहना। यहाँ कोई गैस की कमी तो नहीं है ना? पूरा देश चिल्ला रहे कि गैस की कमी होगी, गैस की कमी होगी। इस भारत देश में गैस की कमी सरपंच साहब हो ही नहीं सकती, क्योंकि आंखों में इस तरह नमी हो नहीं सकती, आंखों में इस तरह नमी हो नहीं सकती, आसमान से कम जमी हो नहीं सकती। और जब तक देश में मूली और बेसन की आपूर्ति बराबर है, तब तक देश में गैस की कमी हो नहीं सकती। क्या बात कर रहे हो आप? फिर भी तालियां आप लोगों की कमजोर है। और चाय वाले ने मेरी बात सुनी है, मैं चाहता हूं कि तुरंत प्रभाव से आप माइक की मंच की ओर आए मेरे भाई, और कवियों को चाय पिलाए। हालांकि चाय वाले को ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, पता नहीं कब देश का प्रधानमंत्री बन जाए। और मुझे लग रहा है कि अगला प्रधानमंत्री यही बनेगा, देश का पहला जींस वाला प्रधानमंत्री इन इंडिया। बाकी टेंशन नहीं है। लीजिए दोस्तों, मैं आपके बीच में एक कवि को बुलाना चाहता हूं जो कि चाय नहीं पीते हैं। उनका मन है कि मैं चाय पियोगे क्या? ये लड़का चाय पिएगा, तब तक मैं सुनाता जाता हूँ। बहुत अच्छा उसने सुनाया। लीजिए दोस्तों, आप जाना मत मेरे भाई, ये चाय वाला भी ऐसे टाइम पर आया है। हालांकि राहुल गांधी भी मेरा कोई दुश्मन नहीं है भाई साहब, मैं राहुल गांधी का भी उतना ही सम्मान करता हूं सर जितना मोदी जी का करना चाहता हूं। और राहुल गांधी का तो मैं ज्यादा सम्मान करता हूं, क्योंकि राहुल गांधी महाराष्ट्र कवियों के कुल देवता है।
हकीकत कह रहा हूं भगवान कसम, मोदी जी को तो रोज मना करते हैं कि विदेश मत जाओ, विदेश मत जाओ, और पट्टा खुद एक एक महीने विदेश जाके जाता है। बाकी कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, डर मेरे को इस बात का नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का केवल एक ही आदमी बैठा हुआ है यहाँ पे, वो पहले बता दी थी, वो भी मेरे परम मित्र हैं, वो भी कविता सुनते हैं। और राजनीति की बात तो क्या करो सर, इस देश के अंदर जो अपने पिता, क्या बरो ना, जाओ भाई, इसका मन रुक जाता, बेटा नहीं पीता हूं मैं चाय, इसको अब क्या 3-4 साल होएगा ना कभी सम्मेलन, तो खुद समझ जाओगे कि आदमी बोलक पिए, ऐसा खुद समझ जाओगे। इसको वापस डाल लो उसमें, हाँ ऐसे डालो कि जो भरी थी वो पूरी नहीं डालनी चाहिए उसमें। हाँ कोशिश ये करो तुम, बाकी कोई टेंशन नहीं है। क्या बढ़िया हंसते हो, पतंजलि से करते हो यार तुम वास्तव में, बाकी टेंशन नहीं है बाबूजी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कभी सम्मेलन सुनो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। हमारे बीच में शंकर सिंह सिसोदिया है, लोग एक भी उठ कर नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि शंकर सिसोदिया हमारे बीच में है दोस्तों, जो माता बहनों की बातें करेगा। अच्छा, इस गांव की महिलाएं बिल्कुल तालियां नहीं बजा रही, जितनी भी शादीशुदा महिलाएं बैठी हुई है, आप तालियां बिल्कुल नहीं बजा रही, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप केवल एक काम करो, अपने एक हाथ को ऐसे करो, जितनी भी शादीशुदा महिलाएं हैं ऐसे करो, एक हाथ को कर लिया, उसमें अब अपने पति का गाल देखो, देखो गाल, और सोचो कि इसने मुझे करवा चौथ पर साड़ी नहीं दिलाई। ऐसी तालियां बजेगी भगवान कसम। सरपंच साहब, मेरी पत्नी ने पिछले दिनों मुझसे 20,000 मांग लिए, मैंने की क्या करेगी, बोले झुमके लाऊंगी, मैंने की नी है, बोले 1500 दो, मैंने की उसका क्या करेगी, बोले नीला ड्रम लाऊंगी, मन की वो तो 1000 में आता है, बोले 500 की सीमेंट भी तो लाऊंगी। मतलब सरपंच साहब, अच्छे खासे रिश्ते को भरम में डाल दिया। वाह वाह करो, सारे एक साथ करो कि अच्छे खासे रिश्ते को भरम में डाल दिया, लाज हया छोड़ी और शर्म में डाल दिया। वो जो डालती थी अपने पति के नाम का सिंदूर, उस पत्नी ने अपने पति को डरम में डाल दिया। ये हालत इस देश के अंदर होगी यार, क्या बात करो है। और जब से उसने शिलांग में जाकर मारा है पति को, तब से तो मैंने सारी विदेश यात्राएं छोड़ दी। इतने टुकड़े करे सरपंच साहब, इतने टुकड़े करे भगवान कसम, जैसे तरबूजे के टुकड़े करते हैं ना अपन, तरबूजे के बोले छिलटा छिलटा एक तरफ लाल लाल, इतनी तो खतरनाक पत्नियां होगी। और अगला का आदमी कह रहा है कि बेटियां बचाओ, बेटियां बचाओ। बेटे क्या गंगा जी की बाढ़ में देखा है क्या, बेटों को भी बचाओ ताकि सरपंच साहब जैसे बेटा पैदा हो इस गांव में, वो कभी सम्मेलन करवाए। बाकी कोई टेंशन नहीं है।